हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं हीरो होंडा कंपनी के बारे में। हीरो होंडा कंपनी कब बनी, कैसे स्टार्ट हुई और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम, अपनी छाप कैसे छोड़ी है, उसके बारे में आज बात करेंगे। हीरो कहाँ की कंपनी है, होंडा कहाँ की कंपनी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हीरो कंपनी जो कि इंडिया की कंपनी है, और जो इंडिया की कंपनी है, जो होंडा कंपनी है जो कि जापान की कंपनी है। बात करते हैं पहले हीरो की कंपनी के बारे में। हीरो कंपनी जो स्टार्ट की थी, जो इसके ओनर हैं वो हैं जो कि ब्रिज मोहन लाल मुंजाल, जो कि इंडिया में उनके जन्म हुआ था, 1923 में उनका जन्म हुआ था, जो कि कमलिया में हुआ था। लेकिन जो आज़ादी से पहले जो कमलिया था वो इंडिया में था, लेकिन आज़ादी के बाद कमलिया अब पाकिस्तान में है। और आज़ादी के बाद 1954 में जो उसके दो तीन भाई थे, उनके साथ वो लुधियाना में अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आ गए थे। जो कि ब्रिज मोहन लाल मुंजाल जो कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे दो दो भाइयों के साथ वहाँ पे आ गए थे। और वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया, जो कि स्टार्ट किया साइकिल के पुर्जे बनाने के, पार्ट्स बनाने का उन्होंने काम स्टार्ट किया। लेकिन उनके पास इतना बैलेंस मनी नहीं था कि वो अपना कोई बिजनेस एकदम से स्टार्ट कर सके। तो उन्होंने पार्ट्स बनाना स्टार्ट किया। पार्ट्स में उन्होंने जो साइकिल के स्टैंड, साइकिल के हैंडल और साइकिल की चेन बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन एक दो साल के बाद 1956 में पंजाब गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला, जो टेंडर में जो लाइसेंस दिया गया, जो वो मुंजाल फैमिली को दिया गया कि आप साइकिल इंडिया में आप बना सकते हैं। और उनको कुछ बैलेंस भी दिया, जो कि 6 लाख रुपए उनको दिया गया कि आप अ, इंडिया में आप साइकिल बनाइए। उन्होंने साइकिल जैसे बनाना स्टार्ट किया, तो उनको शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनके पास कुछ अपना बैलेंस भी था और कुछ गवर्नमेंट से उनको बैलेंस मिला था। तो उनको स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन 2-3 साल के बाद उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। और जैसे ही उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो उन्होंने 1975 में 7500 यूनिट साइकिल की, हीरो साइकिल की जो बनाई गई, उन्होंने बनाई थी। और उनका गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। और वो जो कंपनी, हीरो कंपनी, कुछ टाइम के बाद एक्सपोर्ट भी करने लगी, कुछ विदेशों में भी उनका साइकिल एक्सपोर्ट होने लग गया। जैसे एक्सपोर्ट उनका विदेशों में होने लग गया, तो उन कंपनी का नाम जोरों शोरों से एक मार्केट में अपना स्टेबिलिटी उन्होंने बना दिया। लेकिन यहीं पे ये सफर नहीं रुकने वाला था। मुंजाल के जो भाई थे, और वो थे मुंजाल थे, उन्होंने अपना जो सक्सेस उनको चाहिए थी वो आगे की ओर बढ़ते गए। तो उन्होंने क्या किया, 1978 में उन्होंने फिर एक मोपेड लॉन्च किया, जिसमें कि जो छोटा इंजन होता था, जो कि मैजेस्टिक मोपेड के नाम से उन्होंने लॉन्च किया। और उसी के जो अदर वर्जन थे वो भी लॉन्च किए, जैसे कि स्टूडेंट, अंकुर और पैंथर के नाम से, जिसको हम बिक्की भी बोलते थे पुराने टाइम में। जो आप लोग थोड़े पुराने लोग जानते होंगे, उसको हम बिक्की भी बोलते थे, जो कि उन्होंने लॉन्च किया। वो भी थोड़ा दिनों तक जैसे कि चला कि 8 और 10 साल तक वो भी चलता रहा अलग अलग वर्जन में। लेकिन फिर उसके बाद यदि विदेशों की तरफ से देखा गया, विदेशों में बाइकों का चलन ज़्यादा चल रखा था, और यहाँ पे मोपेड और स्कूटर का ज़्यादा चलन था। लेकिन बाइकों को असेंबल करने के लिए, बाइक को उतारने के लिए मार्केट में इंजन बनाने का फॉर्मूला हीरो के पास नहीं था। बाकी एक्स्ट्रा पूरे बॉडी, बाइक की पूरी बॉडी बनाने का फॉर्मूला था, लेकिन इंजन बनाने का नहीं था। इंजन बनाने के लिए तो उन्होंने जापान की कंपनी होंडा से टाई अप किया, अपना प्रपोजल होंडा कंपनी के पास भेजा कि हम आपकी कंपनी का इंजन लेंगे और बाकी के बॉडी के पार्ट्स हम बनाएंगे, तो असेंबल करके पूरा का पूरा बाइक हम बेचेंगे, और जो 4% का जो भी आपका इक्विटी रहेगी वो आपको हम शेयर करेंगे। तो ये प्रपोजल उनको पसंद आया, क्योंकि उस टाइम में क्या था कि गवर्नमेंट के कुछ रूल थे, कि कुछ गाइडलाइंस थी कि बाहर की जो कंपनी, विदेश की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकती, इंडिया की कंपनी उनके साथ टाई अप करके बिजनेस कर सकती है। तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया था जब ये प्रपोजल हीरो की तरफ से गया, मुंजाल की तरफ से गया, कि आप इंडिया में आके हमारे साथ बिजनेस कीजिए, आप इंजन बनाइए, हम बॉडी बनाएंगे, तो अपना काम करेंगे। तो उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और उसके बाद 1984 में ये प्रपोजल उनके सामने स्टार्ट हुआ। और पहला 1984 में दारूहेड़ा में एक प्लांट खोला गया हीरो होंडा का। हीरो होंडा का प्लांट खोलने के बाद 1985 में पहली बाइक लॉन्च हुई, जिसका नाम था हीरो होंडा CD 100।
CD100, और वो रेड कलर की थी। आप लोग उसको जानते भी होंगे क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव थी, इतनी लुकिंग थी, गुड लुकिंग थी कि लोगों को, अर्बन और रूरल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इतना पसंद आई कि उनकी जो यूनिट है बहुत ज़्यादा बिकने लग गई। और ऐसा नहीं है कि कंपटीटर मार्केट में नहीं थे, कंपटीटर मार्केट में थे, में बहुत थे, लेकिन जैसे कि TVS, यामाहा, कावासाकी, बजाज, ये सब मार्केट में ऑलरेडी थे। लेकिन जो हीरो होंडा की जो CD100 की जो लुक थी, माइलेज थी, और जो पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव इतनी थी कि लोगों को वो देखते ही उन पे पूरा मन बना लेते थे लेने का। लेकिन उनकी जो यूनिट थी इतनी ज़्यादा बिकने लगी कि 1990 में जो हीरो होंडा की जो कंपनियां, उन्होंने लोगों को फाइनेंस में भी देना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि पब्लिक की जो डिमांड है पूरी होती रही। तो ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने अपना मार्केट में अपनी स्टेबिलिटी बना ली, और 1985 से लेकर 2002 तक 80 लाख यूनिट बिकी, जो कि हीरो होंडा कंपनी की बिकी। और जो अभी हीरो की होंडा की बात करें, थोड़ा आपको बताएं, होंडा जो कि 1946 में जो कि होंडा कंपनी थी जो स्टार्ट हुई थी, लेकिन 1944 में कुछ सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था, जिसकी वजह से पूरी पूरी लॉस हो गया था। लेकिन 1946 में दोबारा स्टार्ट की गई होंडा कंपनी। जो स्टार्ट की गई थी स्टार्टिंग में, तो वो की गई थी होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से स्टार्ट की थी। तो उसमें उन्होंने एक मोटर बाइक थी, मोटरसाइकिल, बाइसिकल बोल सकते हैं, और उसमें एक छोटा सा इंजन लगाया था जो कि एल्यूमिनियम का कुछ बना हुआ था, जिससे कि जब वो मार्केट में लॉन्च हुआ तो लोगों को बहुत पसंद आया। और वो जब वो लोगों को पसंद आया तो उसमें रेट उसका 1500 रुपये के आसपास रखा गया था। ये इंडियन रुपया वहाँ पे मतलब रखा गया था, जो भी चार्जेस था। और तो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद उसमें बहुत मॉडिफिकेशन किए गए। 1947-48 तक उन्होंने प्रॉपर एक अपनी बाइक लॉन्च कर दी थी होंडा कंपनी ने। और उसके बाद उन्होंने जो अपनी कंपनी का नाम था होंडा इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर, वो उन्होंने चेंज कर दिया, वो होंडा मोटर कंपनी के नाम से उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये था होंडा का। और हीरो के साथ उन्होंने जैसे टाई अप किया, तो मार्केट में बहुत बूम आया, इतना बूम आया कि मार्केट में वो पूरे ब्रांड के साथ मार्केट में सर्कुलेट हुए। लेकिन जो होंडा कंपनी थी उसके बाद 2010-11 में वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई। 2010 में उन्होंने जो लास्ट उनका साथ बॉन्ड था उन्होंने सेपरेट कर दिया। हीरो अपना बाइक बनाएगा, होंडा अपना बाइक बनाएगा। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन भी बताते हैं। होंडा ने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन हीरो के अपने पास ले लिए थे, और बट हीरो को कोई भी इंफॉर्मेशन होंडा की नहीं थी, क्योंकि वो होंडा की दूसरी कंट्री की कहीं से इंजन आते थे, तो वहाँ पे कोई भी हीरो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं जाता था। तो ज़्यादातर वहाँ के जो एम्प्लॉय यहाँ पे आते थे, ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर की, और उन्होंने होंडा का अपना एक मोटर बाइक अलग ही अपना कंपनी खोल दी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और खोलने के बाद उन्होंने अपने अपने अपनी ही बाइक लॉन्च कर दी, जिसमें कि होंडा साइन, और उसके बाद एक्टिवा लॉन्च की, होंडा एक्टिवा। ऐसे से उन्होंने कई सारी बाइकें उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दी, जिससे कि उनको डबल बेनिफिट होने लगा, जो कि हीरो होंडा कंपनी से बेनिफिट होता था और साथ ही उन्होंने होंडा कंपनी से भी बेनिफिट होता था। दोनों दो डबल डबल बेनिफिट होता था। लेकिन अब 2010 में हीरो कंपनी ने डिसाइड किया कि ये जो आगे का जो दोनों का जो सेपरेट होने का डिसाइड कर लिया, कि हीरो से अलग, होंडा अलग, दोनों सेपरेट हो गई। और 2013 में लास्ट बाइक बिकी थी जो हीरो होंडा के नाम से बिकी थी। उसके बाद सब हीरो की बाइक आ रही हैं और उधर होंडा की बाइक आ रही हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हीरो होंडा के जो कि बाइक के बारे में थी। और जो हीरो के जो अब मालिक है वो पवन मुंजाला, जो कि ब्रिज मोहन लाल मुंजाल के जो बेटे हैं। अभी के टाइम में वो उनके पवन मुंजाल उनके MD हैं, चेयरमैन हैं। और आज के टाइम में पर ईयर 19,000 बाइकें बनती हैं। और ये था एक लेटेस्ट अपडेट जो कि हीरो होंडा के बारे में था। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी एक नया वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, तब तक के लिए जय हिंद।